Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous topic, that is direct and indirect narration. जैसे कि हमने एक पहले लेक्चर करा था, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. अब स्पीच क्या होती है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. स्पीच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट अदर्स. और इसमें क्या क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स: अ सेंडर, a message and a recipient. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था. तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और किस तरह से जो है किसी सेंटेंस में जो है यू मस्ट नो क्या पता होना चाहिए आपको. एक स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ब एंड थर्ड इज योर रिपोर्टेड स्पीच. तो ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है हम चेंजेस करते हैं. सेकेंड, मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में, इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द कि अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी किस में होगी, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज हम उसे चेंज करेंगे. तो आज हम इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से अगर पास्ट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो किस तरह से हमारे टेंसेस चेंज होते हैं, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. और नरेशन भी कहते हैं. तो जैसे बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से जो डायरेक्ट स्पीच होती है, एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के और उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. और जो इनडायरेक्ट होती है उन्हीं वर्ड्स को जब हम किस में बोलते हैं, अपने ओन वर्ड्स में बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट स्पीच. तो सिंपली क्या है, हमारे जो नरेशन या स्पीच होती है ये टू टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है. तो ये जो है हमने पहले कर लिया था. तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से अगर प्रेजेंट टेंस में होता है तो किस तरह से हम उसको नहीं चेंज करते हैं. रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस नहीं चेंज होता है, बट अगर वो जो है हमारा किस में होता है, पास्ट टेंस में होता है, तो किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं ये अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. राइट तो सिंपल सा है, आप लोगों को वो पता होगा कि विच वन इज स्पीकर. अभी मैं एक बारी और आपको सेंटेंस में बता दूंगी कि विच वन इज स्पीकर एंड विच वन इज योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. राइट तो अब हम यहाँ पे करेंगे रूल 1. मैंने आपको पहले बताया था, अभी मैं एक बारी और लिख देती हूँ उसको जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि रूल 1 मैंने आपको बताया था. तो रूल 1 बताया था कि अगर हमारा जो है इफ रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारी किस में होगी, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में. तो क्या होगा बच्चों, देयर इज नो चेंज या सिंपल शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज in the tense of reported speech. Reported speech. Right? For example, हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. राम says, जैसे आपको पता है इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं हम, डायरेक्ट स्पीच होती है, दिस इज योर कॉमा एंड दिस इज योर इन्वर्टेड कॉमास. राइट Hari is a good boy. Hari is a good boy.
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हमने डायरेक्ट बोले, ये एग्जैक्ट वर्ड है कि राम ने क्या कहता है, राम क्या कहता है, राम हरी इज ए गुड बॉय, कि हरी जो है एक अच्छा लड़का है। अब हमें इसे इनडायरेक्टली बोलना है, तो टेंस हमें नहीं चेंज करने हैं, एज इट इज लिखना है इसको, क्योंकि ये हमारा क्या सेज क्या हमारा प्रेजेंट टेंस में, किसमें है ये प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे जो है कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको एक बारी और बता देती हूँ, ये क्या है आपका स्पीकर, ये क्या है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है आपका पूरा रिपोर्टेड स्पीच। तो जैसे कि रूल में हमने बताया है कि प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ये हम पहले कराया, मैं अभी खाली रिवाइज करा रही हूँ आपकी, क्योंकि सेस क्या है आपका, इट इज इन प्रेजेंट टेंस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, राम, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें, राम सेस दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके यहाँ पे दैट आएगा, हरी इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, क्लियर, ठीक है। तो क्या है हमारा टेंस ही चेंज होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो है फ्यूचर टेंस होगा, विल से, राम विल से मोहन इज टेलिंग अ लाई, तो मोहन इज टेलिंग अ लाई क्या होगा, एज इट इज रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रही हूं मैं, ही विल से, तो ही विल से क्या हमारा फ्यूचर टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो दिस इज योर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है, रूल 2, कि अगर हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारे किसमें, पास्ट टेंस में, मीन्स जैसे अभी हम से कह रहे तो सेस के बजाय इंस्टेड ऑफ सेस क्या यूज करना, व्हाट यू हैव टू यूज, सैड, पास्ट टेंस में। अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में, सैड है, टोल्ड है, ठीक है, वो तो अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देते हैं, सैड को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, या आस्क से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस अकॉर्डिंगली जो है चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे टेंस, ये पास्ट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, और किस तरह से चेंज होंगे वो अभी हम एग्जांपल के हेल्प से जो है इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो किसमें हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो क्या चेंजेस आएंगे, चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच, तो क्या चेंजेस आएंगे वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। और यू कैन से कि चेंजेस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच, टेंस में चेंज होगा, सिंपल सा है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा, चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक एक करके करते हैं, वन बाय वन, राइट। फर्स्ट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट
तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि रूल नहीं पता होते हैं तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और गलतियां करते हैं. चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. यहाँ पे टेंसेस भी आपके रिवाइज होते हैं साइड बाय साइड. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगाते हैं. सबको पता है सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एक्सेप्ट आई. आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ही शी इट के साथ एस और ई एस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड. सिंपल सा है, इज एम आ. ठीक है, किस में चेंज हो जाएंगे ये? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वॉज वर्ब. इज एम आर किस में चेंज हो जाएंगे? वॉज और वर्ब में. सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर्ब. राइट. अब एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he said Mohan is ill. ठीक है, मोहन इज इल. अब उसने कहा, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है कि सैड. अब यहाँ पे क्या है, ये पास्ट टेंस में. पहले क्या था? विल से या सेज. तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता. राइट. अब क्या होगा? ही सैड दैट मोहन वॉज. इसका क्या हो जाएगा बच्चों? वॉज. तो ये क्या हो गया आपका? तो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट टेंस में. इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा ये? ही सेड दैट. इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है आपको. मोहन वॉज इल. तो सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है कि अगर यहाँ पे होता ही सेज मोहन इज इल, तो सिंपली मैं क्या कहती? ही सेज दैट मोहन इज इल. बट क्योंकि ये पास्ट टेंस में, इसलिए हमें जो है टेंस को चेंज करना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में करना है? हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. changes to past continuous tense. Past continuous tense. राइट. अब सबको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या कहते हैं? इज, एम, के साथ क्या करते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं. इज, एम, के साथ क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यू कैन से आईएनजी फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं. यहाँ पे क्या हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, इज एम आर किस में चेंज हो जाता है? वॉज और वर्ब. तो यहाँ पे देखिए साइड बाय साइड जो हमारे टेंसेस भी हो रहे हैं, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो चल रहा है हमारा कंटिन्यू है, उसमें क्या करते हैं हम? इज, एम, आर का यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, he said अब डायरेक्ट में क्या आएगा? देखो बच्चों, he said
अब उसने कहा, क्या बोला, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, और लेटर इन्वर्टेड कॉमर्स में, क्योंकि ये डायरेक्ट वो बोल रहा है कि आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस है कि मैं लिख रहा हूं, कि उसने कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अब हमें क्या करना है, इसको चेंज किस में करना है, चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई एम का क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज, आईएनजी फॉर्म एज इट इज रहेगी। अब जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इस बात का ध्यान में रखना, आगे मैं रूल कराऊंगी कि कैसे हम चेंज करते हैं पर्सन्स को। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा, सेड, सेड का क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ही, वह। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, he said that he was writing a letter. Full stop. तो सिंपल सा है कि यहाँ पे हमने ही क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे को देखा मैंने हमेशा कंफ्यूज करते कि अरे भाई यहाँ पे ही लिखना है, यू लिखना है, क्या लिखना है, शी लिखना है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ये अभी मैं रूल बताऊंगी, अभी सिंपली मैं आपको बता दूंगी, जो अगर फर्स्ट पर्सन होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, फर्स्ट पर्सन अगर हम यूज करते हैं तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारे, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने चेंज करा इसको, क्योंकि ये आई था और जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या था, ही, तो दैट इज वाई आई हैव यूज्ड हियर ही वाज राइटिंग अ लेटर, इसीलिए यहाँ पे यूज किया है। क्लियर, अगर यहाँ पे शी होता, she said I am writing a letter, तो क्या होता बच्चों, she said that she was, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, she was writing a letter। ठीक है, now come to the next, that is your present perfect tense। फोर्थ क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस changes to past perfect tense, past perfect tense। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या रूल होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मींस हमारा जो काम परफेक्ट रहता है, इसमें हम टेंसेस करते हैं तो क्या यूज करते हैं बच्चों, हैज और हैव का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज हैव, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो क्या होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गॉन इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम इसको इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो जो ये हैज, हैव है, ये किस में चेंज हो जाता है, हैड में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड, he said the boy has done his work। इन्वर्टेड कॉमर्स। तो यहाँ पे इसी किस लिए हम चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किस में, पास्ट टेंस में, तभी हम यहाँ के क्या है, टेंसेस को चेंज कर रहे हैं।
अगर यहाँ पे होता है he will say, he says, तो यहाँ पे as it is हम लिखते हैं the boy has done his work. Then there is no change, कोई change नहीं होता है यहाँ पे. But यहाँ पे said है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? He said that the boy had done his work. क्या लिखेंगे? He said that the boy had done, he said, conjunction that का यूज करेंगे हम, that the boy had done his work. तो सिंपल सा है. अगर बच्चों आप लोगों को रूल याद होंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज करने में जो है बहुत इजी रहेगा कि प्रेजेंट टेंस से हमें प्रेजेंट परफेक्ट से हमें कैसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करना है. तो वो इजी हो जाता है अगर हमें रूल पता हो. ठीक है. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. दिस इज योर थर्ड वन. Fourth is your present perfect continuous tense. Perfect continuous tense. Continuous. Changes to past perfect continuous. ठीक है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज करना है हमने? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है. ठीक है. तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है बच्चों? हैज और हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं? बीन यूज करते हैं. जैसे मैंने टेंसेस पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दो टेंसेस को मिलकर ये बनता है, और इनको जो ज्वाइन करता है वो कौन सा वर्ड होता है? बीन. BEEN, बीन. राइट. तो हैज हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं? बीन. हैज हैव प्लस बीन, हैज बीन डूइंग. ठीक है. वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म. सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. ठीक है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो हमने क्या देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हुआ? पास्ट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा. अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच तो किस में चेंज हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगी. सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो इट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. He said the boys have been, क्योंकि boys क्या है बच्चों? प्लूरल है. have been doing their work. doing their work. क्लियर? ठीक है. तो क्या कर यहाँ पे क्या है कि उसने कहा कि बॉयज क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं. कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब हमें क्या करना है यहाँ पे? ही सेड दैट द बॉयज. अब हैव का क्या हो जाएगा बच्चों? हैड बीन डूइंग देयर वर्क. खाली आपको क्या करना है? टेंसेस जो है इसमें चेंज करने. ठीक है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही सेड दैट the boys had been doing
their work. तो ये प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि किस तरह से, बस आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में तो नहीं है ये, अगर फ्यूचर टेंस में तो नहीं, अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो यहाँ पे टेंसेस में आपके कोई चेंज नहीं आएंगे। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप प्लीज इसको याद रखें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो टेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये जो है पास्ट टेंस में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तो किस तरह से हमने यहाँ पे चेंज करा अकॉर्डिंग टू द टेंस के अकॉर्डिंग जो है हमने किस तरह से यहाँ पे चेंज करा है, वो अभी हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस कराया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बच्चों ये ध्यान रखें कि एग्जाम में डेफिनेटली जो है क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का, तो आप लोगों को अगर ये याद होगा तो सॉलिड आपके नंबर जो है, यू गॉट सॉलिड मार्क्स। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस तरह से हैव बीन, हैज और हैव बीन जो है हैड बीन में जो है चेंज हो जाता है। क्लियर? तो ये प्रेजेंट टेंस है, किस तरह से चेंज हुआ। नेक्स्ट इज योर, अब नेक्स्ट जो है हम चेंज करते हैं ये पास्ट एंड डेफिनेट। अब पास्ट एंड डेफिनेट किस में चेंज होता है, लेट्स सी। फिफ्थ कि है पास्ट इंडेफिनिट, past indefinite tense changes to अब प्रेजेंट तो हो गया था पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, पास्ट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अब सबको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं, वेंट, एट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, और हमारे यहाँ पे हो जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द बॉय वेंट टू स्कूल। उसने क्या बोला, ही सेड द बॉय वेंट टू स्कूल। ठीक है, ये क्या हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी हमारा पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। द बॉय हैड गॉन टू स्कूल, इसमें चेंज हो जाएगा, he said that the boy। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अब हमें किसमें चेंज करना, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना, और पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो, वेंट, गॉन, हैड गॉन टू स्कूल। तो क्या क्या चीजें देखनी है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। दूसरा हमें क्या देखना है कि हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट की रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टेड स्पीच है, दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा हैड गॉन में, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर कौन सा है, ही इज योर स्पीकर, सेट क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, द बॉय वेंट टू स्कूल इज योर रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें है, पास्ट टेंस में, तो इसके टेंस को जो है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को जो है हम अकॉर्डिंग टू द टेंस जो है हम किस तरह से चेंज करेंगे। ये अभी हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एंड द नेक्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम उसको चेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और उसके बाद जो टेंस आता है, नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं आता है।
past continuous changes to past perfect tense. ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सबको पता है क्या होते हैं, वॉस, वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सॉरी, past perfect continuous tense. Had been plus been verb की ing form. Clear? For example, तो बच्चों आज हमने देखा कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन में किस तरह से जो है हम टेंसेस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, उस तो कोई चेंज नहीं आता रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब टेंस में। और अगर यहाँ पे जो है हमारा पास्ट टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम किस तरह से चेंज करते हैं वो आज हमने किया है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।